अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक माहौल से होती है, जहाँ भारती बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही होती है। अनुपमा और जसप्रीत उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन फिर भी भारती अपने पैर को मोड़ने में असमर्थ होती है। घबराकर वो जसप्रीत से कहती है कि डॉक्टर से पूछे। डॉक्टर से पूछने पर पता चलता है कि भारती की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट आई है, जो सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगी। इलाज में लाखों का खर्च आएगा। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अब तक एडवांस में एक भी रुपया जमा नहीं हुआ है और जल्द से जल्द पैसे जमा कराने होंगे। ये सब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उधर दूसरी ओर परी और राही आपस में बात कर रही होती हैं। परी अंश के पक्ष में बोलती है कि अगर प्रार्थना दीदी को अंश पसंद आने लगा है तो इसमें अंश की क्या गलती है। फिर वो कहती है कि गौतम बा, मोटी बा सब लोग अंश को खलनायक बना रहे हैं और हमें भी बेवजह इस मामले में घसीट रहे हैं। राही भी उसका समर्थन करती है और चिंता भरे स्वर में कहती है, अगर ये बात बा को पता चल गई तो क्या होगा। परी भी सहमति जताते हुए कहती है, फिर तो तीसरा विश्व युद्ध हमारे ही घर से शुरू होगा। इसके बाद राही घबरा कर परी से पूछती है, क्या अंश के मन में हमारे लिए कुछ है। इस पर परी हकलाते हुए कहती है, आई डोंट थिंक सो, और फिर जोर देते हुए कहती है, अंश हर बात मुझसे शेयर करता है, अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मुझे बताता। राही फिर कहती है, हाँ ये बात भी है, क्योंकि प्रार्थना ने खुद कहा है कि अंश को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो परेशान होकर कहती है, इतने महीनों से दोनों परिवार एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब फिर से बा बनाम मोटी बा शुरू हो जाएगा। ये कहकर राही बहुत परेशान हो जाती है। परी उसे संभालते हुए कहती है, राही जो होना है वो होकर रहेगा, जिंदगी है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। फिर वो आगे हिम्मत देते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना डांस मत छोड़ना, क्योंकि डांस तुम्हारा सपना भी है और तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। फिर परी राही को शांत करते हुए कहती है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें एक ब्रेक तो मिलता है। फिर वो आगे कहती है कि उसे पता है कि राही ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप में भाग लेने की सोच रही है। ये बात उसे प्रेम से पता चली है। इस पर राही चिंतित स्वर में कहती है, इसके लिए तो डांस टीम बनानी होगी, लेकिन अभी तक तो एडमिशन ही नहीं हुआ है, फिर टीम कैसे बनेगी। परी उसे शांत करते हुए कहती है, इट्स ओके, अभी बारिश का मौसम है और स्कूल कॉलेज में नया सत्र शुरू हो चुका है, चिंता मत करो, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तभी राही का फोन बजता है। ये देखकर परी उत्साहित होकर कहती है, देखो पक्का किसी डांस की इंक्वायरी का कॉल है, बात करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर परी धीमे स्वर में कहती है, आई जस्ट होप इस प्रतियोगिता की वजह से कुछ अच्छा हो जाए। वहीं दूसरे दृश्य में अनुपमा चिंतित और शांत मुद्रा में बैठी होती है। वो अस्पताल की ओर देखते हुए कान्हा जी से कहती है, क्या कर रहे हैं कान्हा जी, क्या ही कर रहे हैं, आपसे मदद मांगी थी, परेशानी नहीं। फिर वो शिकायती लहजे में कहती है, आपसे रास्ता दिखाने को कहा था, मुसीबत बढ़ाने को नहीं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस बच्ची का क्या दोष है। फिर भारती की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्यों कर रहे हैं उसके साथ ये सब, अब तो आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर अनुपमा बेहद भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, कृपया भारती के साथ गलत मत होने दीजिएगा कान्हा जी। तभी उसे कुछ कागजों की आवाज सुनाई देती है, मानो भगवान ने कोई इशारा दिया हो। वो उस आवाज की ओर खिंची चली जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें ढेर सारे पैम्फलेट रखे होते हैं। वो एक पैम्फलेट निकालती है, ताल से ताल डांस चैंपियनशिप। उसे जसप्रीत की बात याद आती है, जिसमें वो इसी प्रतियोगिता की चर्चा कर रही थी, डांस टीचर और डांस ग्रुप की बातें। अनुपमा इसे एक उम्मीद भरे अवसर की तरह देखती है और पैम्फलेट पर दिए गए नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करती है। उधर दूसरी ओर प्रेम अपने काका से ऑफिस जाने की बात करता है, क्योंकि ऑडिट टीम आने वाली होती है। काका आश्वस्त होकर कहते हैं, हमारे अकाउंट्स पूरी तरह अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। तभी मोटी बा हो भी नहीं सकती, हमारे जमाई जी इतनी मेहनत जो करते हैं। काका चुटकी लेते हुए कहते हैं, हाँ भाई बहुत मेहनत करते। मोटी बा मुस्कुराकर कहती है, हाँ तुम सबसे ज्यादा। प्रेम और काका एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में देखने लगते हैं। फिर मोटी बा कहती है, जमाई जी के परिवार ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर वो लोग पैसा ना लगाते तो हम नया बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। इस पर प्रेम उन्हें बीच में टोकते हुए कहता है, अगर वो पैसा नहीं लगाते तो कोई और लगा देता। हमारी मेहनत, हमारी गुडविल और हमारी एक्सपर्टीज की वजह से इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। बाजार को पैसे लगाने वालों की नहीं, बल्कि पैसा बढ़ाने वालों की जरूरत होती है। फिर वो गंभीर होकर कहता है, गौतम की वजह से बिजनेस में फायदा कम और परिवार में नुकसान ज्यादा हुआ है। आज उसकी वजह से उसकी बहन इस घर में नहीं है। वो लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से राही की आवाज आती है। वो प्रेम को टिफिन देने आती है। तभी मोटी बात ताने से भरे स्वर में कहती है, अरे अरे तू क्यों भाग दौड़ कर रही है, तेरे पैर तो नाचने के लिए है राही बेटा, घर के छोटे मोटे कामों के लिए नहीं। फिर वो व्यंग्य करती है, वैसे भी तेरी डांस अकेडमी में कोई आ तो नहीं रहा, तो सबके हिस्से का अकेले ही डांस कर ले। फिर वो आगे कहती हैं,
हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। तू अकेले ही डांस करेगी, खुद ही सीखेगी और खुद को ही सिखाएगी। तभी प्रेम बीच में बोलता है, मोटी बाप प्लीज। फिर वो राही से कहता है, अपना ध्यान रखना। प्रेम और काका निकलने ही वाले होते हैं कि तभी ख्याति की आवाज आती है। वो प्रेम से कहती है कि माही को शॉपिंग पर ले जाए, क्योंकि वो खुद बिजी है, वरना वो खुद ले जाती। तभी राही बीच में बोलती है, माँ आप बिजी है तो मैं ले जाती हूँ। माही हैरानी से कहती है, आपको डांस से फुर्सत ही कहाँ है, आप अपनी अकेडमी पर ध्यान दीजिए। इस पर राही मुस्कुराकर जवाब देती है, माही तुझ पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। माही चौंक जाती है। राही कहती है, मतलब तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और वैसे भी प्रेम को ऑडिट के लिए ऑफिस जाना है तो वो नहीं जा पाएगा ना। मोटी बाभी सहमति में कहती है, हाँ प्रेम को ऑफिस जाने दो। फिर राही माही से कहती है, चलो और जो भी चाहिए सब ले लेना, वरना मैं फिर तुम्हारी चीजों पर नजर डालती रहूंगी। ये सुनकर माही के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। वहीं एक और दृश्य में अनुपमा अपने हाथों पर सारे खर्चों का हिसाब जोड़ रही होती है। तभी जसप्रीत वहां आती है। जब जसप्रीत हिसाब के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताने लगती है, अस्पताल का बिल, भारती के घर आने के बाद की फिजियोथेरेपी, दवाइयां और सर्जरी का भारी खर्च। जसप्रीत भी सहमति जताते हुए कहती है, हाथ तो भर जाएंगे हिसाब से, लेकिन पैसे से नहीं। माहौल गमगीन होता है। फिर वह बताती है कि डॉक्टर की अनुमति मिल गई है, अब भारती को घर ले जाया जा सकता है, लेकिन हर दिन इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल आना होगा और सर्जरी जल्द करानी ही होगी, वरना भारती कभी चल नहीं पाएगी। इतना कहते कहते जसप्रीत भावुक हो जाती है। अनुपमा हौसला देती है, अगर हाथ में हिसाब है तो हौसला भी है, कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। फिर वे लोग भारती को घर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर दूसरी ओर ईशिका अपना एक वीडियो शूट कर रही होती है, जिसमें वो अपने नए मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग कर रही होती है। तभी बा मजाकिया अंदाज में कहती है, पहले के जमाने में लड़कियों की मुंह दिखाई होती थी, अब तो फोन, चप्पल और बूट की होती है। ईशु चिढ़ाते हुए कहती है, इसे अनबॉक्सिंग कहते हैं बा। सभी हंस पड़ते हैं। फिर बा नाश्ते में थेपले की तारीफ करते हुए कहती है, आज के थेपले भी वैसे ही बने हैं जैसे अनुपमा। इतना कहकर वो अचानक चुप हो जाती हैं। बापूजी याद दिलाते हैं, अनुपमा को याद करो। मोटी बा इनकार करते हुए कहती है, सिर्फ आपको ही याद आती है उसकी। पाखी भी बोलती है, हाँ सिर्फ आपको ही पता है वो कहाँ है। बापूजी गंभीरता से कहते हैं, वो जहां भी है ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अंश भी कहता है, अगली बार उसका फोन आए तो हमें भी बात करवाइएगा। तभी ईशिका डांटते हुए बोलती है, गाइज स्टॉप टॉकिंग। फिर वह नाश्ते की टेबल पर आती है। अंश की नजर ईशिका के नए फोन पर पड़ती है, जो 1.5 लाख का होता है। वो पूछता है, इतना महंगा फोन? पाखी जवाब देती है, ये हमारी मेहनत की कमाई से लिया है। ये सुनकर अंश ताना मारते हुए कहता है, इतने पैसे हैं तो घर के खर्च में मदद करो, वैसे भी तुम लोग कुछ नहीं करते। बा भी अंश का साथ देते हुए पाखी को निकम्मी कह देती हैं। पाखी भड़क जाती है, तो इस हिसाब से तो टोशू भैया भी निकम्मे हुए, वो भी कुछ नहीं देते। अंश कहता है, किंजल काकी और टोशू काका दोनों पैसे देते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन तुम और ईशू बस एटीट्यूड देते हो और घर एटीट्यूड से नहीं चलता। पाखी चिल्लाकर कहती है, घर का खर्च नहीं प्रार्थना का खर्च बढ़ा है। और आगे कहती है, घर की औरतों को काम करने के लिए कह रहे हो, शर्म नहीं आती? अंश गुस्से में जवाब देता है, काम में मर्द और औरत का क्या फर्क होता है? काम तो काम होता है। आज मैं हूँ, कमाकर ला रहा हूँ, कल नहीं हुआ तो? तभी ईशिका और पाखी सवाल उठाते हैं, कहीं तुम और प्रार्थना इस घर को छोड़कर कहीं और रहने की योजना तो नहीं बना रहे? तभी कोई सभी को शांत करते हुए कहता है, मच्छी बाजार बना दिया है, कोई चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकता। ये सुनकर अंश वहां से चला जाता है। बा प्रार्थना से पूछती है, कहीं ऐसा कुछ है क्या? प्रार्थना साफ इनकार करती है, नहीं बा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पाखी व्यंग में कहती है, जो सोचते नहीं वही कर जाते हैं प्रार्थना। अगले दृश्य में अनुपमा और जसप्रीत भारती को घर लेकर आती हैं। वहां सरिता ताई और चौल की कुछ औरतें उनका बेहद आत्मीयता और खुशियों से स्वागत करती हैं। ये देखकर सबका मन भर आता है। सरिता ताई भारती से कहती है, ए भारती, मन हल्का मत कर, थोड़ी ही देर में तू खुद अपने पैरों पर चलने लगेगी, देखना सुबह शाम चलेगी। तभी जसप्रीत मजाक करती है, क्योंकि इसके पास ऑटो का किराया नहीं बचेगा। सब हंस पड़ते हैं। अनुपमा भारती से दिया जलाने को कहती है। भारती व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों में दर्द के कारण नहीं उठ पाती। माहौल फिर से गमगीन हो जाता है। अनुपमा भारती से दिया जलवाती है और खुद आरती गाने लगती है। सभी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आरती के बाद अनुपमा भारती को प्रसाद देती है और कहती है, जो ठोकर दे वो भाग गया, पर जो संभालने की ताकत दे वो भगवान है, इसलिए भगवान पे भरोसा मत छोड़ना। भारती रोने लगती है। अनुपमा उसे चुप कराते हुए कहती है, जो लोग किस्मत को कोसते हैं, किस्मत भी उन्हें कोसती है। अच्छा बोलो, अच्छा होगा। ये तो बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। जसप्रीत और चौल की औरतें भी सहमति जताती हैं। अनुपमा कहती है, ना तो तुझे हिम्मत हारने देंगे और ना ही खुद हारेंगे।
आशा का हाथ थामो, निराशा को छोड़ दो। धीरे धीरे सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। भारती कहती है, आप लोग अपने काम पर जाइए। अनुपमा चिंता जताते हुए पूछती है, तेरे साथ कौन रहेगा? सरिता, ताई और बाकी औरतें आगे आती हैं, लेकिन भारती मना कर देती है और कहती है, मैं संभाल लूंगी। अनुपमा भी उसका साथ देते हुए कहती है, खाना बना हुआ है और किसी चीज की जरूरत हो तो सरिता ताई को आवाज देना। फिर सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अगले दृश्य में राही अपनी डांस एकेडमी में डांस कर रही होती है। वो इतनी तल्लीन होती है कि किसी की आहट तक नहीं सुनती। तभी दो छात्राएं पीछे से कहती है, एक्सक्यूज मी मैम, हमने आपका एड देखा, हम एडमिशन लेने आए हैं। राही की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो खुद को संभालते हुए उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है। फॉर्म भरने के बाद राही खुशी से झूम उठती है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा और जसप्रीत ऑटो में कहीं जा रहे होते हैं। अनुपमा अपने हाथ पर लिखे खर्चों को देख रही होती है। जसप्रीत उसे छेड़ते हुए इयररिंग्स की कीमत पूछती है, लेकिन अनुपमा अनसुना कर देती है। तब जसप्रीत उसकी तारीफ करती है, तू हमारे लिए गठरी नहीं, पता नहीं क्या है, सर पर आंचल है, छाया है, कभी ये बन जाती है कभी वो, पता नहीं कहाँ से आई है तू, किस घर की है तू? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, जहाँ से आई हूँ अब यहीं की हूँ, और जिस घर की हूँ अब इस घर की हूँ। बातें आगे बढ़ती हैं। दोनों खर्चों की चर्चा करने लगती है। अनुपमा बताती है कि उसने ताल से ताल डांस प्रतियोगिता में जसप्रीत के ग्रुप का नाम भेज दिया है। उसने सत्यनारायण पूजा में उनके डांस को देखकर यह निर्णय लिया। जसप्रीत हैरान रह जाती है, क्या वहाँ तो सारे ट्रेन डांसर्स आते हैं, हमारी ना तो ट्रेनिंग है न प्रैक्टिस। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, डांस के लिए सबसे जरूरी होता है दिल, और वो दिल तुम सबके पास है, और इस डांस की वजह है भारती। अगर हम जीत गए तो भारती की सर्जरी के लिए पैसे मिल जाएंगे। जसप्रीत को वो मना लेती है, पर अब सवाल है ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का। अनुपमा कहती है, तुम ग्रुप तैयार करो, शिष्यों को तैयार करो, गुरु को मैं मनाऊंगी। और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा और जसप्रीत डांस गुरु की चर्चा कर रही होती है। जसप्रीत पूछती है, अगर गुरुजी ने मना कर दिया तो? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कुछ चौल वाले अनुपमा से शिकायत करने आ जाते हैं। वे कहते हैं, आपने हमारी औरतों के मन में ये बात भर दी है कि वो चूल्हा चौका छोड़कर कुछ भी कर सकती है। अनुपमा जवाब देती है, अगर आपकी पत्नियां अपने सपने पूरा करेंगी तो सिर गर्व से आपका ही ऊंचा होगा। इस पर वे कहते हैं, हमें नहीं चाहिए हमारा सिर ऊंचा, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी ही रहने दो।